जय जिनेंद्र बंधुओं, सारथी सेवा समूह में आप सभी का स्वागत है। मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज व एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी का 2020 का चातुर्मास नेहानगर निवासियों को प्राप्त हुआ है। धर्म लाभ हेतु आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी मुनिराज द्वारा रचित महाकाव्य मूकमाटी की कक्षा मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज द्वारा ली जा रही है। हम आप तक यह कक्षा पहुंचा रहे हैं, जिसे रोज आप सारथी सेवा समूह के फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल पर प्रातः 9 बजे देख सकते हैं। सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायनं नमो लोये सौसाहुरम्। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की, देवाय देव श्री महावीर भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महामुनिराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। दाता के कई गुण होते हैं, अनेक। न एकः इति अनेकः। अनेक का अर्थ होता है एक नहीं। यहाँ पर प्रसंग में दाता के कई गुणों में मुख्य गुण की व्याख्या की जा रही, विवेक की। दाता के 7 गुण कहे गए हैं। पृष्ठ नंबर 317-18 की बात चल रही है। तो उसमें श्रद्धा, भक्ति, तुष्टि, विवेक, अलब्धता, क्षमा और शक्ति, ये 7 गुण दाता के माने जाते हैं। अर्थात दाता श्रद्धावान होना चाहिए। जो आहार दान देता है, ऐसा वह श्रावक दाता श्रद्धावान होता है। अर्थात देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा रखता है, दान धर्म के प्रति श्रद्धा रखता है, पात्र के प्रति श्रद्धा रखता है। दूसरा गुण है भक्ति। भक्ति रखता है। भक्ति का अर्थ है गुणेषु अनुरागः भक्ति। गुणों के प्रति अनुराग रखता है। जो पात्र हैं, मुनि महाराज आदि हैं, उनके गुणों के प्रति अनुराग रखना भक्ति कहलाती है। तुष्टि, संतोष धारण करने वाला होता है, संतोषी होता है। जो दाता होता है आकुलता नहीं करता है। संतुष्टि ना हो उसके अंदर, तुष्टि गुण ना हो तो वह बहुत दिन तक पड़गहन कर ही नहीं पाएगा। संतोष तो धारण उससे करना ही पड़ता है, तभी जाकर के वह दाता माना जाता है। फिर आता है अलब्धता। अलब्धता का अर्थ होता है लोभ नहीं करता। वो अच्छी अच्छी सामग्रियाँ बना करके रखता है, लालची नहीं होता। महाराज लें या ना लें, हमने तो अपने खाने के लिए बनाया है। और हमारे यहाँ कोई अतिथि आता है, मेहमान आता है, तो उसे हम 4 चीज़ें अच्छे से बना करके रखते हैं। फिर 3 लोग के अतिथि चले आ रहे हैं, धरती को पवित्र करते हुए मुनिराज चले आ रहे हैं, चलते फिरते तीर्थ हमारे घर आ रहे हैं। हम लालच क्यों करेंगे? हम तो अच्छी तरह से सामग्री बना करके रखेंगे। तो अलब्धता उसके अंदर रहती। क्षमा भाव धारण करता है। अर्थात दाता अकेला नहीं रहता, 4 सदस्य और होते हैं। उनसे यदि कोई त्रुटि हो जाती तो उन्हें क्षमा प्रदान करता है। सहनशीलता उसके अंदर होती है।
तभी वह उस गुणों को अपने जीवन में अंगीकार कर पाता है। फिर आता शक्ति, यथाशक्ति दान करता है। वह अपने पास जैसी शक्ति उसके अनुसार दान करता है। कभी वह छिपाता नहीं शक्ति को, और शक्ति से अधिक भी नहीं करता, ये उसके अंदर शक्ति होती है। फिर आता है विज्ञान या विवेक। इसे कहीं कहीं विज्ञान भी कहा है, कहीं कहीं विवेक शब्द भी दिया। ये 7वां गुण कह लो, विवेक होता है। विवेक के अभाव में सारे गुण बेकार हैं। यदि दाता के पास विवेक नहीं है तो श्रद्धा है, भक्ति है, अर्थात भक्ति तो अंधी होना चाहिए पर भक्त अंधा नहीं होना चाहिए। कई भक्त अंधा हो जाता है, अर्थात जैसी कल कही थी बात कि वह जाकर के महाराज से बोल ही देता है। क्या बोल देता है महाराज से कि इस जीवन में आज तक इसे पात्रदान का सौभाग्य नहीं मिलो। कई बार पात्र मिले किंतु भाव नहीं बने। आज बलवती भावना हुई है, सुदर्शन हो गए, चरण स्पर्श का मौका नहीं मिला, कई बार चरण छूने मिल गए पर आहादान का सौभाग्य नहीं मिला। कहीं मेरी भावना हमेशा अधूरी बनी रहेगी क्या? ऐसा वह कहता रहता है। हे भगवान, आज का आहार हमारे यहाँ हो, वह कह देता है। अब बताओ, यदि महाराज से कह दे महाराज आपके आहार आज हमारे यहाँ हो, तो महाराज कैसे जाएंगे उसके यहाँ? दोष लग जाएगा। भावना तो भाई, पर कहे ना कि आज हमारे यहाँ आपके चरण पड़ जाएं। इस प्रसंग में यदि कोई दोष लगेगा तो मुझे लगेगा, ये भी कह देता है। आपको नहीं लगे, आप तो आ जाइयो, सारा दोष हम ले लेंगे। ऐसा यदि दूसरे का दोष दूसरा लेने लगे फिर तो काम ही हो जाए, पर ऐसा संभव नहीं है। हे स्वामीन कृपा सागर, कृपा कर, अब दया करो, देर नहीं करो। तो आचार्य कहते हैं विवेक का अभाव होने से ही दाता इस प्रकार की बातें करता है। जी आकुलता, व्याकुलता, ये सब विवेक के अभाव में होती हैं। और विवेकी व्यक्ति तो कहता है भैया जहाँ जैसा पुण्य का उदय है वहीं पर साधु के चरण पड़ेंगे। दाने दाने पर लिखा होता है खाने वाले का नाम, पर मैं कहता हूँ दाने दाने पर लिखा होता है देने वाले का नाम। देने वाले का भी नाम लिखा हुआ रहता है। किस दाता के यहाँ कहाँ, क्योंकि उसका क्षयोपशम भी तो चाहिए दानांतराय कर्म का, तब तो जाकर के वहाँ पर आहार हो। हाँ, अंतराय तो छठे, सौभाग्य तभी मिलता है। सब प्रकार के पुण्य अलग अलग होते हैं। चक्रवर्ती का पुण्य अलग है, उद्यान देने का पुण्य अलग है, तीर्थंकर के माता पिता बनने का पुण्य अलग है, लेकिन पहली पारणा कराने का पुण्य अलग है। भरत चक्रवर्ती हैं, रहे आओ। सुन रहे ना, माता पिता हैं, रहे आओ। मरुदेवी और नाभी राय, लेकिन पड़गहन किन के हो गया? राजश्री हंस। तो सब पुण्य अलग अलग हुआ करते हैं। तो यहाँ पर विवेक रखना बहुत आवश्यक। एक बात और कह रहा हूँ, आहार के समय विवेक की बहुत आवश्यकता है। चलते समय भी जमीन देखना, परिक्रमा करते हुए भी जमीन देखना सावक का कर्तव्य है। ज़्यादा आगे नहीं चलना, भी विवेक रखना। जब चल रहे हैं, मान लो आपके एक गली के अंदर चौका है, बाहर आपने पड़गहन कर लिया, तो इसे व्यवस्थित होकर के चलें, शुद्धि बना करके चलें। कभी मुख से ज़्यादा ना बोलें आहार देते समय, क्योंकि आपके मुख का, समझ गए ना, तो सोच समझ करके करें। अगली बार जब आहार हो जाता है तो उसका भजन गाते हैं आप लोग, तो कौन सा भजन गाना चाहिए इसका भी विवेक होना चाहिए। उस समय वैराग्य परख या उपदेश परख भजन नहीं गाई जाती। माटी की पुतले तुझे कितना अभिमान है ये नहीं, नाली का बन जाऊं ना पानी, मुझे गंगा जल ही बनाना। अब नाली का पानी याद दिला रहा और हमारा उस समय कुल्ला कर रहे हैं। पशुओं की सुन पुकार, नेमी गए गिरनार, वहाँ पशुओं की पुकार सुना रहे हो तुम, जहाँ पर महाराज के लिए। अरे वहाँ तो खुशी होना चाहिए। हमारे यहाँ पंच आश्चर्य होते ना, तो जय जय के शब्द, खुशी, वहाँ खुशी के गीत गाइए। गुरुवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, ऐसे कुछ ऐसे भजन हो जिसके माध्यम से ये विवेक का परिचय है, कौन से गाना कौन से नहीं गाना। कुछ लोग तो आत्मा की गाना गाने लगते हैं,
चेत रे चेतन चेत। अब महाराज को उपदेश दे रहे कि आप, ये आत्मा तू चेत जा। किसको कह रहे हो? जरा सोचो विचार करो। कुछ लोग कहते जीवन के किसी भी पल में वैराग्योपज सकता है। अब वहाँ बैराग किसको उपजा रहे हैं आप, ये तो समझो पहले। कोई दर्पण दे के विरक्ति, कोई मृतक दे के वैराग, या मुर्दा दिखा रहा है वो समय नहीं। खुशी के गीत गाइएगा। ये विवेक बहुत महत्वपूर्ण गुण माना जाता है। एक सज्जन थे, शिखर जी में आए थे, बाहर के किसी गांव के, और हम आहार ले रहे थे। वो आए, बोले महाराज जी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, जलेबी शुद्ध है। मतलब वो अपने चौके से क्या लेके आए होंगे? जलेबी। अब मान लो वो चीज़ हमें नहीं लेना, और आपने क्या बोला? आहार जल शुद्ध नहीं। क्या आहार जल में, क्या शुद्ध में क्या जलेबी नहीं आएगी क्या? फिर एडवांस शुद्धि क्यों? ज़्यादा अतिरिक्त क्यों? फिर हमने वो सामान नहीं लिया तो आहार ही नहीं लिया उनसे, क्योंकि और शुद्ध तो उन्होंने कुछ बोला नहीं था। क्या शुद्ध बोला था? मत नहीं लिया। महाराज जी तो ये ले लो। नहीं, बाद में आहार होने के बाद पूछते महाराज हमसे आहार क्यों नहीं लिया? हमने कहा आपने शुद्धि नहीं बोली थी। बोले बोला था। हमने क्या बोला था? आपने जलेबी शुद्ध। जहाँ हम आहार करे थे वो सब अशुद्ध था क्या? आप जो चीज़ लाए हो उस पर आपको विश्वास है, पर जहाँ महाराज आहार कर रहे हैं कि उन्होंने अशुद्ध बनाया होगा क्या? आप आहार जल शुद्ध क्यों नहीं बोल पाए? जैसे आप पर हम विश्वास करते हैं, वैसे आपको दूसरे दाता पर भी तो विश्वास करना पड़ेगा ना। नहीं महाराज जी हमारी वही सामग्री थी और नहीं थी, हमने नहीं बनाई थी। मतलब जो तुम नहीं बना वो शुद्ध नहीं होती। ये अविवेक हो गया ना। हाँ, इसका थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। कहाँ क्या बोलना, क्या नहीं बोला। हाथ कैसे धोना? धुले हुए पानी में नहीं धोना, ऊपर से डाल करके अच्छे से। पैर कैसे धोना? आप लोग पैर ऊपर ऊपर धो लेते हैं, नीचे जमीन में धोते ही नहीं, क्योंकि नीचे से धुलना चाहिए अच्छे से पैर। समझ गए ना? ये थोड़ा सा विवेक। पूजन करते समय चावल फैलाना नहीं चाहिए। आज जैसे को तो बोलते हो बिखराते हैं गली गली, हो तुम बगराते हो जो। विवेक, गीले हाथों से द्रव नहीं छूना चाहिए, द्रव गीली नहीं रखना चाहिए, उसमें चिपक जाती है, फिर ऐसे झटकते हैं आप लोग। गीले हाथों से ग्रास नहीं पकड़ना चाहिए सामग्री, क्योंकि तरस जीव आकर के चिपक सकता है। पानी है उसमें मिक्कू छोटे छोटे से, इसे हाथ अच्छे से पोंछ लेना चाहिए। यदि भीड़ है तो 2 ग्रास दे करके पीछे हो जाना चाहिए। ये अपना विवेक है कि सामने वाला भी तो है, हम ये अकेले ना खड़े रहें, पर बार बार ना आए, एक दिया फिर पीछे आ गए, फिर आ गए। हाँ, कुछ लोग तो ऐसे तो गुल्लक समझ लेते हैं, एक डाला फिर चले गए, फिर एक डाला फिर चले गए, ऐसी स्थिति हो जाती। समझ गए? तो विवेक का परिचय दीजिएगा, क्योंकि दाता के पास विवेक नहीं है तो बाकी गुण कोई मायना नहीं रखते। दाता की इस भावुकता पर मंद मुस्कान भरी मुद्रा को मौनी मुनि मोड़ देता है और 4 हाथ निहारता निहारता पथ पर आगे बढ़ जाता है। तब तक दाता के मुख से पुनः निराशा घुली पंक्ति निकली, दांत मिले तो चने नहीं, चने मिले तो दांत नहीं, और दोनों मिले तो पचाने को हाथ नहीं। दाता की भावुकता पर मंद मुस्कान ले मौन मुनि 4 हाथ जमीन देखते हुए आगे बढ़ गई। क्यों? इसलिए क्योंकि दाता ने कह दिया कि हमारे तई तो आ जाओ आज। तो महाराज आगे निकल गए, उसने विवेक नहीं रखा। तब दाता के मुख से पुनः निराशा मिश्रित पंक्तियां निकली। जब महाराज आगे निकल गए उसके पड़गाहन के स्थान से देखते हुए, तो उसके मुख से पंक्ति निकलती हैं, जब मतलब दांत मिले, अर्थात जब पात्र मिले थे तब चने नहीं, मतलब भाव नहीं बने। चने मिले अब भाव बने हैं तो दांत नहीं, अर्थात पात्र लाभ नहीं हो पा रहा है। और जब दांत भी मिले, चने भी मिले, अर्थात जब भाव भी बने दान के और दाता भी सामने, पात्र भी सामने हैं, पर पुण्य नहीं है। आत मतलब अब पुण्य नहीं है। हाँ, दांत नहीं थे, जैसे से दांत मिले थे तो चने नहीं थे, अब चने मिले तो दांत नहीं है, और जब दांत और चने दोनों मिले तो ऐसा नहीं। कभी हमारे पास स्वयं का पुण्य नहीं था, कभी पात्र नहीं थे, है ना, भाव नहीं थे। पात्र, भाव और पुण्य तीनों चीज़ें चाहिए, तो कभी 1, कभी 2, कभी तीनों, ऐसा हो जाता है। ऐसी स्थिति उसकी हो गई, वो कह रहा है। अर्थात आप जब भोजन करते ना
तो दांत मिल गए तो चने नहीं है खाने के लिए, और जब चने मिल गए खाने के लिए तो दांत चले गए बुढ़ापे में। हाँ, और कभी दांत भी मिलते हैं, चने भी मिलते हैं, पर डॉक्टर कहता भैया तुम्हारी आंतें कमजोर हैं, तो अब आप चना नहीं खा सकते। ऐसे यहाँ पर है, पात्र मिल गए तो भाव नहीं हुए, भाव हो गए तो पात्र नहीं मिले, और पात्र और भाव दोनों हो गए सो पुण्य पतला पड़ गया। हाँ, एक साथ तीनों चीज़ें नहीं मिलती, बड़ी पुण्यशालियों को ये चीज़ें मिलती। भांति भांति की भ्रांतियाँ यूं दाताओं से होती गईं, हाँ हाँ यही स्थिति हमारी भी हो सकती है। यूं कुंभ ने कहा सेठ से और सेठ को सचेत किया। इस प्रकार दाताओं की भिन्न भिन्न दशाओं को देख कुंभ ने सेठ को सचेत किया कि यही दशा हमारी भी हो सकती है। घड़ा कह रहा है किससे? सेठ से। जो स्थितियाँ हुई ये हमारी भी हो सकती, अर्थात प्रत्येक दाता को देखना चाहिए कभी कभी ये स्थितियाँ उसके जीवन में भी घटित हो जाती हैं। पात्र से प्रार्थना हो पर अतिरेक नहीं, इस समय सब कुछ भूल सकते हैं पर विवेक नहीं। आपके यहाँ भी तो ऐसे ही हुआ, शुरू में कोरोना के डर से महाराज दूर नहीं गए तो आप लोग 3-3 चौके लगाते रहे, सबके हो जाए, भीड़ ना हो, ऐसा सब करके। अब एक साथ 8-8, 10-10 पर पहुँच गए तो क्या होता फिर? अब तो निश्चित है कोई ना कोई का नंबर तो पीछे पहुँचेगा ही पहुँचेगा। जिसका जैसा जैसा पुण्य होता है वैसा वैसा नंबर लगता रहता है। यही दशा तो आपकी भी है। कौन कह रहा है? कुंभ कह रहा है, घड़ा कह रहा है। पहले 3 दिन में आहार हो जाते थे, अब 9 दिन लग जाते हैं कारण ये है कि सब अलग अलग, जब पात्र तो भाव नहीं, भाव पात्र दोनों, तो फिर वृद्धि हो गई बहुत सारे, तो ऐसा हो जाता है। ये सब बहुत मुश्किल है। उसमें भी लिखा है शायद जयसेन महाराज ने धर्म रत्नाकर ग्रंथ में, चित्त वित्त और पात्र तीनों एक साथ मिलना बहुत मुश्किल है। वित्त माने धन, चित्त माने भाव, पात्र माने मुनिराज। कभी उसके पास वित्त होता है तो चित्त नहीं होता, चित्त होता तो वित्त नहीं होता, चित्त वित्त दोनों होते हैं तो पात्र नहीं होता। जैसे यहाँ पर दांत हैं तो चने नहीं, चने हैं तो दांत नहीं, चने और दांत दोनों हैं तो आंत नहीं। ऐसी ही स्थिति बन जाया करती है। पात्र से प्रार्थना हो पर अतिरिक्त नहीं। पात्र से प्रार्थना तो करो पर अतिरिक्त मत करो। महाराज हमारे घर ही आ जाइयो, ऐसा कहना ठीक नहीं। भूल सकते पर विवेक नहीं भूलना चाहिए भैया। ये कहा जा रहा है दान के समय, 319 पेज पर चल रहे हैं, कि दान के समय विवेक कभी नहीं भूलना चाहिए। पात्र के सम्मुख विनय अनुनय से प्रार्थना हो किंतु अतिरेक अधिकता नहीं हो। मान लो आप लोग चाहे वह आहार की बात कर रहे हो, चाहे आहार के समय बात कर रहे हो, तो महाराज को एक बार देने का प्रयास करो, दूसरी बार करो निवेदन, आवेदन निवेदन, पर तीसरी बार नहीं महाराज जी कर देंगे, दे दे दानन। तीसरी बार नहीं करना चाहिए, 2 बार प्रार्थना करना चाहिए। जबरदस्ती करते ना आप लोग तो कितनी बार? 2 बार। महाराज जी ले लीजिएगा, महाराज जी ने मना कर दिया, एक बार और कह लो महाराज जी ले लीजिए, अब नहीं, जबरदस्ती नहीं। कुछ जबरदस्ती करते हैं तो मैं भगवान से उसी समय प्रार्थना कर लेता हूँ, हे भगवान मेरा आहार करना जल्दी छूटे और हमें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो और जी आहार लेना शुरू करें। इन्हें मालूम तो पड़ जाए जबरदस्ती कैसे लिया जाता है। जबरदस्ती आहार कैसे लेते इन्हें मालूम तो पड़े जो देने वाले हो। हाँ, गर्मी का समय हो और जबरदस्ती कोई दे रहा हो तो बहुत कठिन होता है। एक एक गिलास बड़ी मुश्किल से नीचे उतरता है। तो सब कुछ भूल जाओ पर विवेक नहीं भूलो। आचार्य कहते हैं कि भक्ति अंधी होना चाहिए पर भक्त को अंधा नहीं होना चाहिए। पॉइंट समझ रहे हो? भक्ति तो अंधी हो पर भक्त अंधा ना हो। भक्त को सोच समझ करके ही भक्ति करना चाहिए। भक्ति हमेशा अंधी होती है पर भक्त के पास विवेक रूपी नेत्र होते हैं, उसे कभी अंधा नहीं होना चाहिए बल्कि विवेक के साथ करना चाहिए। तन मन और वचन से दासता की अभिव्यक्ति हो पर उदासता की नहीं। अर्थात मन वचन काय से लघुता नम्रता तो प्रकट हो पर उदासता नहीं। विनय तो बनी रहे महाराज के प्रति, नम्रता हो पर चेहरा मुरझाया ना हो। आज आहार नहीं हुए, 5 दिन हो गए, 7 दिन हो गए,
विनम्रता तो बनी रहे पर उदासीनता नहीं आना चाहिए। अधरों पर मंद मुस्कान हो पर परिहास नहीं, अर्थात ओंठों पर मंद मंद मुस्कान तो हो किंतु हंसी मजाक नहीं होना चाहिए। हाँ, हंसी मजाक ठीक नहीं है। कब? पड़गाहन के समय, आहार के समय। हंसना तो ठीक है, मुस्कुराना तो ठीक है, क्योंकि क्रोध के साथ आहार नहीं लिया जाता है। क्रोध के साथ आहार लेने में आहार जहर बन जाता है। प्रशस्त मुद्रा से लो, हंसते मुस्कुराते हुए लो और दो, पर हंसी मजाक नहीं होना चाहिए। हंसी मजाक अलग चीज़ है और चेहरे पर मंद मुस्कान होना अलग चीज़ है। दोनों में अंतर है। उत्साह हो, उमंग हो, पर उतावली नहीं होना चाहिए। उत्साह हो, उमंग हो, पर क्या नहीं होना चाहिए? उतावली समझते आप लोग। महाराज अभी हाथ अंजलि का ले नहीं पाए, चम्मच भर के फिर से ले लो महाराज, फिर से ले लो। रुको तो भाई अभी आराम से, उतावली मत करो। उत्साह हो, उमंग हो, पर उतावली नहीं करना चाहिए, नहीं तो उतावले कक्का बन जाओगे। कौन सी कक्का? उतावली। हर चीज़ में उतावली रहती है गृहस्थ को, मैं ही सब कुछ दे दूं। उनके पास कई बार ऐसा होता है, संघ में मान लो 4 महाराज हैं, 8 महाराज हैं, और संघ में तो बहुत सारे महाराज रहते, तो उन्हें आकुलता रहती मैं आज 10 महाराज को दूं। तो ये जल्दी आते ही सबके बीच में घुसते हैं और एक गिलास देना चाहते, फिर और चौके में और चौके में जाना चाहते और गिनती लगाते, आज मैंने 8 महाराज को आहार दिया। एक बार एक सज्जन बोल रहे थे, मैंने 8 महाराजों को आहार दिया, 4 आर्यिकाओं को दिया, 2 छुल्लक लक को दिया। संघ में थे उस समय, बोले हमने कहा ये तो बताओ, आप देखे तो आ गए बिना सुधे जल्दी में, कितने खड़े बैठ गए और कितने बैठे खड़े हो गए, ये तो बताओ पहले। नहीं समझे? क्या समझ गए? हाँ, ये आपने देखा कि नहीं? देखे भागा आप तो बस, और आप देने जाते हो, चलाने थोड़े जाते हो। देखे भगाए, अब देकर आ गए, अब महाराज सोच रहे हैं, तुम तो भाग गए बाहर देख करके, उसमें क्या था? कुछ नहीं। तो इतना विवेक अवश्य रखना चाहिए। एक जगह दो, अच्छे से दो, विवेक के साथ दो। ऐसे थोड़ी 10 महाराज को दान, 10 भोग भूमियाँ मिल जाएंगी तुम्हारे लिए, या 10वां स्वर्ग मिल जाएगा आपके लिए, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। तो विवेक के साथ जो महाराज को पड़गाहन किया उनको शांति से आहार दान देना चाहिए। हाँ बिल्कुल, महाराज श्री हम बाजू में आहार दें। हाँ, क्या दिक्कत होती है इसमें? क्या होगी? मान लो आपकी विधि से महाराज पड़ गए हों और आप ही इधर उधर हो जाओ तो ठीक नहीं। हाँ, कह देना चाहिए महाराज श्री बाजू में आहार, ऐसा कह दो, क्या दिक्कत होती? ना भी कहो तो 2 गिलास देखिए फिर आ जाओ, ऐसा भी कह लो। अरे आजू बाजू में तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ बहुत सारे लोग खड़े हैं तो आप दे करके आ सकते हो बाजू में। हाँ, लेकिन थोड़ा सा पूछना अपने आप में एक विनम्रता भी मानी जाती है, अनुशासन भी माना जाता है ना। तो कुशलता मानी जाती, कैसे करना ये कर सकते। अंग अंग से विनय का मकरंद झरे, पर दीनता की गंध नहीं। अंग अंग से क्या कह रहे हैं? विनय भाव तो टपके दिखाई दे, लेकिन दीनता ना दिखाई दे। दीन ना, अरे भैया हम क्या करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छी विनय भाव, हाथ जोड़े हुए हों विनय के साथ। और इसी संदर्भ में सुनी थी संतों की एक कविता, सो सुनो प्रस्तुत है। अद्रत है बुध स्तुत है, धरती को प्यास लगी है, नीर की आस जगी है। मुख पात्र खोला है, कृत संकल्पिता है, धरती की दाता की प्रतीक्षा नहीं करना है, दाता की विशेष समीक्षा नहीं करना है, अपनी सीमा अपना आंगन भूल कर भी नहीं लागना है। क्या कह रहे हैं? इसी संदर्भ में स्वीकारने योग्य विद्वानों द्वारा स्तुत एक कविता प्रस्तुत है जो संतों के मुख से सुनी थी। सूरज की गर्मी से तपी धरती को प्यास लगी है। क्या सुनी थी? कि सूरज की गर्मी से तपी धरती को प्यास लगी है, जल पीने की इच्छा है, अतः धरती ने अपना मुख खोल रखा है। जगह जगह पर दरारें पड़ चुकी हैं। गर्मी होती ना तो जमीन पर क्या होती, क्या पड़ जाती हैं? दरारें पड़ जाती हैं उस समय। तो वहाँ पर पीने के लिए उसने अपना मुख खोल रखा है, किंतु धरती भी किस संकल्पित है कि क्या है? तो कह रहे हैं कि दाता का विशेष इंतजार नहीं करना और ना ही अच्छी बुरी मीमांसा तथा अपना स्थान छोड़कर अन्यत्र भी जाना। कारण
पात्र की दीनता निर्भिमान दाता में मान का आविर्भाव कराती है। पाप की पालरी फिर भारी पड़ती है वह, और स्वतंत्र स्वाभिमान पात्र में परतंत्रता आ ही जाती है। कर्तव्य की धरती धीमी धीमी नीचे खिसकती है, तब क्या होगा? दाता और पात्र दोनों लटकते अधर में। और इसके बाद कह रहे हैं कि पात्र यदि दीनहीन बनता है तो घमंड से रहित दाता भी दाता को ही मान उत्पन्न हो जाता है। अर्थात ठीक है, धरती जो है ना वह प्यासी है, पक्का है, और लेकिन अपने स्थान पर रहती है, दीनहीन नहीं होती वो। इसी प्रकार की दाता को कभी दीनहीन नहीं होना चाहिए, पात्र को कभी दीनहीन नहीं होना चाहिए। पात्र मतलब मुनि महाराज की बात कह रहे हैं, उनके लिए कभी दीनहीन नहीं होना चाहिए। अर्थात चौके के प्रति किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं रखना चाहिए। आहार की इच्छा तो रखना चाहिए, पर ऐसा आहार मिले, कहाँ मिले, किसके यहाँ मिले, ऐसा कुछ नहीं। अपनी विधि विधान के अनुसार यदि ऐसा नहीं करते तो फिर क्या हो जाता है? घमंड आ जाता है। किसके पास? दाता के पास। अरे मैं ही तो लगाता हूँ, मैं ही तो देता हूँ, मैं तो सब कुछ करता हूँ, ऐसा। क्योंकि दाता को तो पुण्य के स्थान पर पाप का बंध होने लगता है, ऐसी स्थिति वहाँ पर हो जाती है। इसलिए समझो क्या करना, स्वाभिमान बना रहना चाहिए वहाँ पर, नितर पाप की पालरी फिर भारी पड़ती है। वह और स्वतंत्र स्वाभिमान पात्र में, और जो स्वाभिमानी है अर्थात सिंह वृत्ति वाला जो पात्र है, वह क्या होता है? वह स्वतंत्र स्वाभिमान पात्र में ही पराधीनता आने लगती है, जिससे दाता और पात्र दोनों अपने अपने कर्तव्य से दूर खिसकते जाते हैं, जिसका फल दोनों ही अधर में लटके रह जाते हैं। ना तो दाता को फल मिलता है और ना पात्र की कर्म की निजरा होती है। इसलिए दीनहीन कभी नहीं होना चाहिए। किसको? पात्र को। अर्थात त्यागी वृत्ति मुनियों को कभी भोजन के प्रति इस प्रकार की दीनता व्यक्त नहीं करना चाहिए। क्योंकि 4 पंक्तियां सुना रहा हूं, जब पर्वत ही बना तो धूप से क्या? क्योंकि सबसे पहले धूप कहां पड़ेगी? पर्वत पर। जब पर्वत ही बना तो धूप से क्या, जब सागर ही बना तो कूप से क्या? कूप माने कुआं। जब पर्वत ही बना तो धूप से क्या, जब सागर ही बना तो कूप से क्या, और जब साधु ही बना तो भूख से क्या, और जब चिन्मय ही बना तो रूप से क्या। क्यों? क्योंकि पर्वत पर सबसे पहले धूप आएगी, और सागर बन गए तो कुएं की इच्छा समाप्त हो जाएगी। और जब चिन्मय मतलब चिस रूपी आत्मा हो तो रूप से क्या, और जब साधु बन गए तो भूख से क्या। भूख तो सताएगी, वो तो लगेगी ही, वो तो सहन करना ही है। इसलिए दीनहीन नहीं होना। तभी तो काले काले मेघ सघन ये अर्जित पाप को पुण्य में ढाल लें, जो सत पात्र की गवेषणा में निरत हैं। पात्र के दर्शन पाकर भाव विभोर गदगद हो, गड़गड़ाहट ध्वनि कर दे। सजल लोचने उगल पावन की 64 धार, सावन की 64 धार पात्र के पाद प्रांत में प्रणिपात करते हैं। कह रहे हैं तभी तो जब महाराज निर्दोष पालन करते हैं चर्या का, अर्थात दाता दान के समीचीन फल को उपलब्ध नहीं कर पाता, यदि वो समीचीन नहीं करता है तो, और महाराज भी असंख्यात गुणी कर्म की निजरा नहीं कर पाते, समझ रहे ना। और यदि वो निर्दोष समिति आदि का पालन करते हैं और दाता भी अपने विनय के साथ काम करता, तो उससे भी पुण्य का संचय होता है और महाराज को भी अच्छी तरह से कर्म की निजरा हुआ करती है। तभी तो कह रहे हैं पाप को पुण्य में बदलने सत्पात्र की खोज में निकले। कौन निकले? काले काले बादल पृथ्वी रूपी पात्र को प्राप्त कर गड़गड़ाहट ध्वनि करते उनके चरणों में मूसलाधार वर्षा करते हैं। फिर पृथ्वी ने भी सहज रूप से बादल की काली माँ को धो डाला, अन्यथा वर्षा के बाद बादल समूह चांदी जैसे स्वच्छ दिखाई पड़ते हैं क्या? देखो जैसे धरती होती है, धरती अन्यत्र नहीं जाती, भले वो गर्मी में प्यासी रहती है, उसकी दरार पड़ जाती है, मुख खुल जाते हैं, पर अन्यत्र स्थान छोड़ करके कहीं नहीं जाती। बादल स्वयं ही ऊपर आते हैं। कौन आते हैं? बादल, और स्वयं बरसात करते हैं, स्वयं प्यास बुझाते हैं। इसी प्रकार साधु कभी नहीं कहता चौका लगाओ,
साधु कभी नहीं कहता पड़गहन करो, वो तो अपने परिसर में रहते हैं। 10 बजे श्रावक ही आता है और कमंडल में पानी भरता है। और वर्तमान की स्थिति कह रहा हूँ, बाकी तो महाराज जंगलों से आते हैं, नगर में निकलते हैं और आचार्य मिल गए तो ठीक, नहीं तो पुनः वो चले जाते हैं। पड़गहन वाला मिल गया तो कुछ नहीं होता था। पहले के महाराज मासोपवासी होते थे, है ना, तो उनका मल मूत्र आदि सब सूख जाता था। ऐसा जब आते तो चौके में हाथ धो लेते थे, और क्या ऐसे करते थे। क्या मासोपवास वालों को क्या बाधा रहेगी। हाँ, तो इस प्रकार से वह कर लिया करते थे। आज वर्तमान की स्थिति है तो ऐसा हो जाता है। तो वह स्वयं आता है, पड़गहन करता है, महाराज को ले जाता है, आहार चर्या होती है, देता है। इस प्रकार से महाराज की चर्या चलती है। तो फिर पृथ्वी ने बादल, और क्या हुआ, जैसे ही वह बादल बरसे तो अपने आप उसका कालापन बादल का समाप्त हो गया। वैसे ही दाता दान देता है तो उसका पाप कालिमा धुल जाती है, उसका जीवन पुण्य रूपी स्वच्छता से भर जाता है। ये दोनों काम हो जाते हैं। महाराज वो पृथ्वी की प्यास बुझ जाती है ना, ताकि फसल की वृद्धि होती रहती है। मुनिराज को भोजन पानी मिल जाता है, आहार हो जाते हैं, तो उनके रत्नत्र की फसल, संयम की फसल लहलहाती रहती है। और वहाँ पर ग्रस्त का अर्थात बादलों का कालिमा समाप्त होना, अर्थात ग्रस्त को पुण्य मिल जाता है और पाप उसका नष्ट हो जाता है। ये दोनों के समीचीन फल हैं। हाँ, समझ रहे ना, महाराज का अपना और आपका अपना। दान किसको बोलते हैं, श्वस्याति सर्गोदानम, अनुग्रहार्थम श्वस्यति सर्गोदानम, अर्थात उपकार के लिए। किसके उपकार के लिए, स्वयं और दूसरे के उपकार हो, ऐसी वस्तु, स्वयं की वस्तु देने का नाम दान है। ध्यान रखना, कोई भी चीज़ महाराज को आप देते हैं त्यागी वृत्ति को, तो ये ध्यान रखना है इसमें हमारा और उनका उपकार हो रहा है कि नहीं, तभी ये दान कहलाएगा। दाता सावक दोनों संभाले, ऐसे बोलते ना, साधु दोनों लहें बोधि को, दोनों को बोधि प्राप्त होती है, अर्थात दोनों का भला हो। ऐसी चीज़ महाराज को दें जिससे महाराज का भी भला हो और आपका भी भला हो। ध्यान रखो, ग्रस्त मात्र आहार नहीं देता, बल्कि ग्रंथों में लिखा है संयम और रत्नत्रय भी देता है। क्यों देता है, क्योंकि उस आहार जो महाराज लेंगे, औषधि महाराज लेंगे, उसी तो संयम पालन करेंगे, रत्नत्रय का पालन करेंगे। इनडायरेक्ट तो दान हो गया ना वही, इसलिए कहा है। इसलिए मोक्ष मार्ग भी कहा है। रणसार ग्रंथ में तो कह दिया, जो मुनि को अपनी शक्ति के अनुसार दान देता है, भगवान की पूजन करता है, वह सम्यक दृष्टि है, मोक्ष मार्गी है और धर्मात्मा है। 3 टाइटल दे दिए उसको, पूजन करने और दान देने वाले को। धर्मात्मा भी है, सम्यक दृष्टि भी है, और तीसरा क्या कहा, मोक्ष मार्गी। ऐसे 3 मोक्ष मग्र को मोक्ष मार्गी ऐसा कह दिया रणसार ग्रंथ में। और पंचविंशतिका में लिखा है, यह दान नहीं देता अकेला, दान के साथ तब भी देता है, रत्नत्रय भी देता है, क्योंकि उन सब की महाराज की वृद्धि होती चली जाती। और आहादान वैसे ही देना चाहिए जो उनकी साधना में सहयोगी हो, सहायक हो, ऋतु काल आदि को देखते हुए, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु, किसमें कैसा सुपाच्य हो सकता है, इस प्रकार का आहार दान करना चाहिए। तो इस प्रकार का वहाँ पर काले काले बादल जो हैं वह आए थे और बरस गए सावन जैसा, और वो अपनी कालिमा को भी धो गए। अर्थात दाता दान ही नहीं देता, अपने पाप कर्म को भी नष्ट कर लेता है। और महाराज जब आहारचर्या को आते हैं, निरीह वृत्ति से आते हैं, निर्दोष आहार लेते हैं, उनकी भी असंख्यात गुणी कर्म की निजरा हुआ करती। इतना तक लिखा है, सावक अणुवृत्ति 6 महीने तक उपवास कर ले, उतनी कर्म की निजरा नहीं कर पाता जो मुनि महाराज एक दिन निरीह वृत्ति से निर्दोष आहार कर लें, उतनी कर्म की निजरा कर लेते हैं। क्योंकि मुनि का एक अलग ही महत्व है, उत्तम पात्र का अलग ही महत्व है, उत्तम पात्र की चर्या का अलग ही, आजीवन सब चीज़ों का त्याग, रत्नत्रयधारी, इस प्रकार के वो 6 महीने का उपवास का भी आप एक तराजू में रख लो और महाराज आहार कर लें तो भी वह पुण्य बराबर नहीं, वह कर्म की निजरा बराबर नहीं बन पाती। इसलिए ये बहुत बड़ी दुकान है। कौन सी? मुनि महाराज की। एक साथ
19 काउंटर खुले उनके हैं, तो 22 3 क्लोज हो जाते हैं, एक साथ नहीं होते। 22 परिसर हैं पर एक साथ कितने होते हैं? 19 परिसर। 19 काउंटर से कर्म की नजरा होती। आपकी दुकान पर कितने काउंटर हैं? एक। तुम्हारे पीछे हैं। वो दुकान नहीं कह रहा हूं, श्रावक की दुकान की बात कर रहा हूं। हाँ, 6 आवश्यक नहीं है आपके। तो यहाँ पर 22 परिसरों से कर्म की नजरा होती रहती, 19 एक साथ। ये सहज दुकान नहीं है, आपको ही मुंह में पानी आ रहा हो, दुकान आपको मिल जाए, मौके की है। पर ध्यान रखो, सब कुछ देना पड़ता तभी दुकान खुलती, कुछ नहीं बचता। तो दुकान ही दुकान रहती है, माल ही माल रहता है, इसका आनंद कुछ अलग ही हुआ करता है। किसी कवि ने लिख भी दिया है, भेष दिगंबर धार खुशहाली का, मजा कहा ना जायस कंगाली का। कंगाली तो है पर माला माल इसी से होने वाले हैं। तुम ही हो धनवान गुरुवर, बाकी सब कंगाल, ऐसा भी बोल देते हैं। हाँ, अपेक्षा समझो क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ पर मूसलाधार वर्षा होती, सब अच्छा होता है। अब चलिए, फिर क्या हुआ? ये सब होने के बाद फिर तो धरती ने अनायास सहज रूप से बादल की कालिमा को ढो डाला, अन्यथा वर्षा के बाद बादल दल वह विमल होता क्यों? विमल पंडित जी, विमल क्यों होता? क्योंकि पाप कर्म की नजरा हो जाती है, श्रावक भी धन्य हो जाता है, पवित्र हो जाता है। क्यों? क्योंकि महाराज को दान देता है तो उसके पाप कर्म की नजरा होती है और पुण्य का संचय होता है। अरे मूसलाधार बारिश सावन में नहीं भरती मूसलाधार। अब वो तो मिलाना है आचस्य के लिए, वो क्या बोलते उसको, विशेषताएं, विशेषण, अतिशयोक्ति, ये सब चलती है। 64 धारें चलती रहती सावन की, ऐसा करके। तो मूसलाधार बारिश, तेज बारिश, ऐसा है? हाँ, धोने के लिए। हाँ, वही तो, मूसलाधार बारिश सब धुल जाता है। ऐसे मुनि महाराज के माध्यम से सारे पाप घर गृहस्थी के धुल जाते। लिखा ही है, ग्रह के सारे पाप मुनि महाराज को दान देने से ऐसे धुल जाते हैं जैसे कपड़े में लगे हुए रक्त को पानी धो डाल देता है। बारी धावती, पानी धो देता है। समझ रहे ना? धो देता है, साफ कर देता है। अब इसके बाद कहते हैं, कुंभ के मुख से कविता सुनी, कम शब्दों में सार के रूप में दाता की गौरव गाथा आचार संहिता ही सामने आई। आदर्श में अपना मुख दिखा, विमुख हुआ जो आदर्श जीवन से, जिस मुख पर बेदाग होने का दंभ भर दमन रहा था। सेठ की आंखें खुल गईं, स्वयं को संयत किया उसने, सब कुछ भ्रांतियां धुल गईं। कुंभ के मुख से कम शब्दों में सारभूत कविता सुनी, सुनते ही दाता और पात्र का यथार्थ स्वरूप समझ में आ गया। क्या दाता होता है और क्या पात्र होता है, ये सुन लिया। बादल और धरती की बात बताकर कह दी कैसे होते हैं। सेठ जी की आंखें खुली, सभी भ्रमों को छोड़ करके स्वयं भी संयमित किया सेठ ने। आते हुए पात्र को लगा कोई विशेष पुण्य का फल उसके पास है। तो कैसे कहता है? तो देखो कैसे कहता है। कविता श्रवण ने उसे बहुत प्रभावित किया, पुनः संकेत मिलता है सेठ को। अब 100% निश्चित है पात्र का अपनी ओर आना। जैसे जैसे प्रांगण पास आता गया वैसे वैसे पात्र की गति में मंदता आई और पात्र को अनुभूत हुआ कि उसके पदों को आगे बढ़ने से रोककर अपनी ओर आकृष्ट कर रहा है कोई विशेष पुण्य परिपाक। फिर ऐसा होता है, सेठ जी के अंदर की सारी भ्रमणा समाप्त हो गई और उसे लग रहा है कोई हमारा विशेष पुण्य आ रहा है और उनके पदों को आगे बढ़ने से रोक रहा है, अपनी ओर खींच रहा है। और सेठ ने प्रांगण की ओर धीरे धीरे आते कदमों को देखा। सेठ जागृत हो श्रद्धा सहित क्या करता है? अब क्या करता है? पात्र की गति को देखकर और सचेत हो, श्रद्धा संवेत हो, अति मंद भी नहीं अति अमंद भी नहीं, मध्य मधुर स्वरों में अभ्यागत का स्वागत प्रारंभ हुआ। और धीरे धीरे आते कदमों को देखा। सेठ जागृत हो गया। श्रद्धा सहित ना बिल्कुल धीरे और ना ही अधिक तेज गति से मध्यम स्वरों में
आगंतुक का स्वागत शुरू करता हुआ कहने लगा, भो स्वामिन। आप लोग स्वामी बोलते हो, स्वामी नहीं, स्वामिन। हाँ, हे स्वामिन या भो स्वामिन। हे स्वामी, हे स्वामी ऐसा बोलते ना, नहीं, भो स्वामिन, हे स्वामिन, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्र अत्र अत्र, तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ। यूं संबोधन स्वागत के स्वर 2-3 बार दोहराए गए। साथ ही साथ धीमे धीमे हिलने वाले सेठ के कर्ण कुंडल भी सादर अतिथि को बुला रहे। अब कुंडल कुछ कहेंगे, जो कान में कुंडल है ना वो झुके हुए हैं, ऐसा नमोस्तु नमोस्तु कर रहा है, तो वो भी हिलने लगे और कुछ कह रहे हैं। तो कह रहे, हे स्वामिन, क्या बोलना, 2-3 बार, हे स्वामिन, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और अत्र अत्र, आत्रो आत्रो नहीं, अत्र अत्र अत्र, यहाँ ठहरिए, यहाँ ठहरिए, यहाँ ठहरिए, यहाँ आइए, यहाँ आइए, तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ, तिष्ठो नहीं, यहाँ ठहरिए ठहरिए ठहरिए। 2-3 बार इन स्वरों को दोहराता है। साथ ही साथ सेठ के कर्ण कुंडल भी धीमे धीमे हिलते हुए अतिथि को सादर बुला रहे हैं। क्या कह रहे हैं, अभय का आयतन अतिथि का, अतिथि आ रुकता है प्रांगण में, निराकुल अविचल। फिर क्या कहना, अहो भाग्य मानता हुआ, धन्य धन्य कहता हुआ अतिथि को दाईं ओर कर अतिथि से 2-3 हाथ दूर से प्रदक्षिणा प्रारंभ करता है सेठ सपत्नीक सपरिवार। क्या हुआ, अभय प्रदाता। अभय माने किसी प्रकार का भय नहीं। आप लोग बड़गहन के समय भय खाते हो, जबकि वो तो अभयदानी है मुनिराज, कैसे हैं, उनसे क्या भय खाना। अभय को देने वाले अतिथि आकुलता चंचलता रहे सेठ जी के प्रांगण में, न उन्हें कोई आकुलता है और न कोई मन वचन की चंचलता है। अर्थात इधर उधर नहीं देखते महाराज, नीचे देखते हैं या फिर मात्र उस दाता की ओर देखते हैं और खड़े हो जाते हैं। मन वचन काय की चंचलता नहीं रहती उनके पास। प्रांगण में आकर के रुकते हैं। धन्य भाग मानता हुआ सेठ पत्नी एवं परिवार सहित अतिथि को दाईं ओर ले, पर दक्षिणा, पर माने पहले, दक्षिण में दक्षिण में करके, अपने हाथ के दक्षिण में करके, कहाँ करके, उसको बोलते प्रदक्षिणा। पहले दक्षिण में कर लिया उनको, पर उसके बाद क्या किया, परिक्रमा लगाई, ये कहलाती प्रदक्षिणा। ये भी जा रहा, प्रदक्षिणा लगाने तो नहीं जा रहा था तो उसने प्रदक्षिणा लगाई, लेकिन कितने दूर से, 2-3 हाथ की दूरी से प्रदक्षिणा। इससे क्या होता है, महाराज के शरीर की जो परछाई पड़ती है उस पर भी पैर नहीं रखता। विनयवान श्रावक होता है, श्रद्धावान होता है, परछाई का भी अपमान नहीं करना चाहता। किसका अपमान नहीं करना चाहता, परछाई का भी। इसलिए परछाई पर पैर ना पड़ जाए महाराज के शरीर की, इसलिए वो 3 हाथ दूर से जाकर के परिक्रमा करता है, कहीं साड़ी का पल्लू उस ओर न चला जाए, समझ गए ना। और नीचे देखता हुआ, जीव जंतु ना हो, ये विवेक रखता है। आज इसने स्पष्ट रूप से लिख दिया, 2-3 हाथ की दूरी, पात्र की परिक्रमा लगाता है। ऐसा वह पात्र हो की परिक्रमा लगाता हुआ जाता है। जैसे जैसे प्रांगण पास आता गया वैसे, कहाँ थे अपन, आज का यह दृश्य ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ग्रह नक्षत्र ताराओं समेत रवि और शशि मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा दे रहे हो। आज ऐसा लग रहा है जैसे नक्षत्र ग्रह तारा को साथ में लेकर के सूर्य और चंद्रमा सुमेरु पर्वत की परिक्रमा कर रहे हो। हाँ, महाराज सुमेरु पर्वत हो गए, सूर्य चंद्रमा वो पति पत्नी के रूप में परिवार, और तारा नक्षत्र उनके परिवार के सदस्य हो गए। ऐसा लग रहा है जैसे परिक्रमा कर रहे हों। हाँ, उपमा तो उपमा है, गुरु महाराज के उदाहरण और उपमा तो अलौकिक होती है। हम लोग उनको उदाहरणाचार्य बोलते हैं। हर एक चीज़ का उदाहरण है उनके पास। कोई भी चीज़ पढ़ाते हैं तो विदाउट उदाहरण तो पढ़ाते ही नहीं है। हर एक चीज़ समझाएंगे दृष्टांत। मुनिश्री प्रसाद सागर जी महाराज ने एक पुस्तक भी उनके यहाँ मतलब लेखन से लिखी गई, दृष्टांत से दाष्टान्त की ओर।
हाँ, उसमें दृष्टांत दिए हैं, पूरे दृष्टांत खोल दिए उसमें, एक दृष्टांत दे करके जा करके पूरा रहस्य खोला कि किस चीज़ में कैसा कैसा कैसा, हर अलग प्रकार के उनके, जैसे अचस्य कहते हैं व्रत लेने के बाद आदमी के अंदर भाव होने लगते हैं, ये व्रत कब तक पलेगा नहीं पलेगा, कैसा ढील होने लगती। तो अचस्य कहते सुनो, व्रत गाड़ी के समान होती है। उदाहरण देते हैं, व्रत गाड़ी के समान होती है जो जीवन में एक बार खरीदी जाती है लेकिन पेट्रोल बार बार भरा जाता है। ऐसी 12 भावना, स्वाध्याय, प्रत्येक व्रत की 5-5 भावनाएं, साधु संगति, ये सब पेट्रोल का काम करते हैं। जैसे रिजर्व लगे, पेट्रोल भर लिया करो, गाड़ी आगे बढ़ जाएगी। ऐसे एग्जाम्पल देते छोटे छोटे, समझ गए ना। हाँ देखो, गाड़ी एक बार लेते हो, अब गाड़ी नहीं चल रही वापस ले लो, अरे भैया सर्विसिंग तो कराओ, पेट्रोल तो भरो। कंपनी एक बार भर के देती, बार बार नहीं देती पेट्रोल। हाँ देती है, नहीं हाँ तो खुद भरो ना। हाँ तो ये तो कह रहे हैं। तो ऐसा सब अपन को करना पड़ता। तो बार बार हम स्वाध्याय करेंगे। आज व्रतों के प्रति मतलब एक प्रकार से क्या बोलते, निश्चिंतता से क्यों रहती लोगों की, स्वाध्याय नहीं करते ना। तो स्वाध्याय करें अच्छी तरह से, तो व्रत पालन की अच्छी इच्छा हो जाए, आवश्यक पालन की इच्छा हो। और कह रहे हैं 3 प्रदक्षिणा दी गई जीव दया पालन के साथ। आगे है ना, नीचे देखते हुए जीव दया का पालन। पुनः नमस्कार के साथ नवदा भक्ति का सूत्रपात होता है। मन शुद्धि है, वचन शुद्धि है, तन शुद्ध है और अन्न पान शुद्ध है। आइए स्वामिन, मन भी शुद्ध है, वचन भी शुद्ध है, काय भी शुद्ध है, आइए भोजनशाला में प्रवेश कीजिए, मारी कुटिया पवित्र कीजिए। और बिना पीठ दिखाए, कैसे, हाँ पराया करके पीठ दिखा के चलते हो ठीक नहीं, साइड में चलें थोड़े से। आगे आगे होता है पूरा परिवार। पूरा परिवार कैसे आगे चलता है, नहीं बोल सकते हो, पूरा बोल सकते हो। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। महाराज जी गृह प्रवेश कीजिएगा, बोलना चाहिए। भीतर प्रवेश के बाद आसन शुद्धि बताते हुए, महाराज जी आसन शुद्ध है, उच्चासन ग्रहण करिए। ऐसा आसन शुद्ध का समझते हैं आप लोग, हिल डुल ना रहा हो, बीच में छेद ना हो उसके, वरना वो क्या करता है, 2 पाटे रहते हैं, उसमें छेद थोड़ा सा गैप रहता है, और जैसे महाराज बैठते तो खाल पकड़ लेता है वो पीछे से। अब महाराज कह नहीं पाते उस क्या पकड़ता है वो पीछे से, तो देख लेना चाहिए उनमें गैप हो, तो ऐसा ना वो पकड़ रहा हो, खुद दबा कर देख लो पहले से, उसके लिए रेंच ना हो उसमें, उसके अंदर चींटी वगैरह ना हो, वरना महाराज बैठ गए नीचे से चींटी निकलेगी और छेद में से, तो क्योंकि परिमार्जन ऊपर का किया, अंदर छेद का थोड़ी कर सकते। और आसन शुद्ध होना चाहिए, हिलना डुलना नहीं चाहिए, सूखा होना चाहिए, उससे पानी आनी ना पड़ा हो। नीचे देखना चाहिए उसको, आपका अंदर से निकाला ना हो, नहीं तो नीचे जाला लगा हो उसके। ऊपर पंखा होता है ना, पंखा साफ सुथरा होना चाहिए। मान लो उस पर कोई जीव जंतु है, मकड़ जाला है, वह आकर के, सुन रहे ना, ये विवेक रखना चाहिए। आहार दान से पूर्व पूरा का पूरा विवेक, पूरा घर शुद्ध, क्योंकि आपका शुद्ध कब, जीव जंतु से रहित हो, वही तो शुद्ध होना चाहिए। तो ये सब विवेक सावक को रखना। फिर उच्चासन पर बैठने की प्रार्थना हुई, पात्र का आसन पर बैठना हुआ। उच्चासन ग्रहण करिए। कुछ लोग होते हैं ना, और चौके में ले तो जाते हैं और खड़े हो जाते हैं, हम उन्हें देखते, वो हमें देखते, वो कहते नहीं महाराज उच्चासन ग्रहण करो, क्यों पाटा हिल रहा है क्या, पाटा यहाँ लगा के बोलो तो भाई कहाँ पर विराजमान करना। सब भूल जाते हैं, भक्ति बस हो जाता। हाँ ऐसा। तो हे स्वामी उच्चासन पर ग्रहण कीजिए, क्योंकि बिना आप, जब तक आप कहेंगे नहीं तब तक उच्चासन ग्रहण नहीं करेंगे। ऐसा। फिर पादाभिषेक हेतु पात्र से किया जाता है विनम्र निवेदन। निवेदन की स्वीकृति मिलती है, महाराज में पाद प्रक्षालन करना चाहता हूँ। फिर धीरे से महाराज अपने पैर बाहर करते हैं और पलाश की छवि को हरते अविरति भीरु अवतरित हुए रजत के थाल पर पात्र के युगल पातल, चांदी की थाली में धुलाता है। कौन सी थाली में है? लो उसी समय गुरु पद के प्रति अनुराग व्यक्त करता थाल भी
अब थाल भी अनुराग व्यक्त कर रहा है, यानी गुरु पद का अनुकरण करता, कुमकुम कुंदन सा बनता लाल, छान तपाए समशीतोष्ण प्रासुक जल से भरा, माटी का कुंभ हाथों में ले दाता पात्र के पदों पर ज्यों ही झुका त्यों ही कंदर्प दर्प से दूर गुरुपद नख दर्पण में कुंभ ने अपना दर्शन किया और धन्य धन्य कह उठा। और कहते हैं घर के भीतर पात्र प्रवेश होने के पश्चात आसन शुद्धि बताता हुआ उच्चासन पर बैठने की प्रार्थना करता है। सेठ पात्र का आसन पर बैठना हुआ, चरणाभिषेक हेतु पात्र से निवेदन किया गया, स्वीकृति मिल गई। पलाश पुष्प के समान गुलाबी अविरति माने पाप से भयभीत श्रवण के दोनों चरण तल चांदी के थाल पर रखे जाते हैं। गुरु के प्रति अनुराग व्यक्त करता हुआ रजत थाल भी कुमकुम समशुद्ध स्वर्ण सा लाल बनता है, अर्थात परछाई पड़ती ना वो पैर की, तो वह भी उसी समय से वह भी उसी रंग का हो जाता है। महाराज के चरण पड़ते ना ऐसे तो गुलाबी रहते हैं वो चरण, आचार्य के पैर तो वैसे गुलाबी है, उसे तो उन्होंने खुद अपना लिख दिया तो उसमें चांदी के थाल में वो चरण झलक जाते हैं, तो ऐसा लग रहा अनुराग व्यक्त कर रहा हो। ये तो अनुभूत बातें हैं। रजत थाली भी कुमकुम समशुद्ध स्वर्ण सा लाल बनता है। छानना पानी कैसा, पहले छाना हुआ पर तपाया हुआ, समशीतोष्ण, ज़्यादा गर्म भी ना हो ज़्यादा ठंडा भी ना हो, से भरे कलश को दाता हाथ में ले पात्र के पदों का अभिषेक करता है। झुके हुए कुंभ ने काम वासना मान घमंड से दूर गुरु महाराज के चरणों की अंगुलियों की नख रूपी दर्पण में अपना दर्शन किया और धन्य धन्य जय जय गुरुदेव की जय जय इस घड़ी को क्या कहता है, जय जय गुरुदेव की जय जय इस घड़ी की विचार साकार जो हुए, पथ गत पीड़न वेदन जो कुछ बचा खुचा, कालस्य सर्वस्व सौपन को यहीं पर अर्पण किया। शरण चरण है आपके तारण चरण जहाज, भवदरी तट तक ले चलो करुणा कर गुरुराज। यूं गुरु गुणगान करते विघ्न विनाशक विभव विधायक, अभिषेक संपन्न हुआ प्रक्षालन भी आनंद से भरे, सबने गंधोदक मस्तक पर लगाया, परिवार सहित इंद्र की भांति सेठ लग रहा है। अब पाद प्रक्षण करने के बाद गंधोदक लेता है, बड़ा खुश होता है, बड़ा आनंदित होता है और कहता है धन्य हमारे लिए मिल गए। और क्या कहता है, संसार से पार लगाने वाले गुरु महाराज का गुणगान करते हुए समस्त विघ्नों को नष्ट करने वाला, वैभव संपन्नता को देने वाला अभिषेक पूर्ण हुआ और स्वच्छ वस्त्र से पैरों का प्रक्षालन होता है। इसी क्रम में सेठ कैसा लग रहा है भैया, कैसा लग रहा है, जैसे इंद्र साक्षात हो ऐसा लग रहा है। जय जय गुरुदेव बोलता है, धन्य धन्य। इसी क्रम में अब यथा विधि यथा निधि यथा जा सन्निधि स्थापना पूर्वक अष्टमंगल द्रव्य ली, जल चंदन अक्षत पुष्पों से चारों दीप धूप फलों से पूजन कार्य पूर्ण हुआ, पांचांग प्रणाम पूर्वक। और अब वो क्या कर रहा है, पूजन कर रहा है। इसी क्रम में आगे विधि के अनुसार, विधि कैसी होती है तो मात्रा के अनुसार जल चंदन अक्षत पुष्प नैवेद्य दीप धूप फल इत्यादि अष्टद्रव्य से स्थापना पूर्वक, स्थापना पूर्वक लिखा है आचार्य जी, बिना स्थापना की पूजन नहीं करना चाहिए। हाँ, स्थापना पूर्वक और पूजन कार्य पूर्ण कर पंचांग नमस्कार करता हुआ, आप लोग ऐसा कर लेते हो, गवासन से बैठ के नमोस्तु करना चाहिए। पूजन करने के बाद कैसे करना चाहिए, ऊपर से जयराम जी महाराज, जयराम जी महाराज, ऐसे नहीं करना चाहिए पंचांग से बैठ करके नमोस्तु महाराज जी, कैसे करना चाहिए, नमोस्तु। अब देखेंगे चौके में, तो जो नहीं देखा इस प्रकार की विधि वाला क्यों लौट रहे महाराज, मुखमाटी नहीं पड़ी क्या, उसमें लिखा है कैसे नमोस्तु करना। गवासन जैसे वो बैठे ना पंडित जी के यहाँ, देखो ऐसे पंचांग बैठ करके गाय जैसे बैठते, और नीचे हाथ झुकना चाहिए जमीन में, ऐसा सिर भी लगना चाहिए। ये कहलाता कौन सा, पंचांग नमस्कार करना चाहिए, यही सही। हाँ, तो जितना झुको उतना तो झुको ऐसा, और हमेशा झुकोगे तो पेट बड़ा होगा ही नहीं। रोज पड़गान करो ना, बड़ा होगा ही नहीं पेट रोज आसन लग जाएगा आपका तो होगा ही नहीं, हो नहीं पाएगा।
पुनश्च बद्धांजलि हो, पूरा परिवार प्रार्थना करता है पात्र से कि भो स्वामिन अंजलि मुद्रा छोड़कर भोजन ग्रहण कीजिए। अब वह निवेदन करता है पूरा परिवार, कहता है मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि आह जल है महाराज, शुद्ध है महाराज, अब अंजलि मुद्रा छोड़ करके भोजन ग्रहण कीजिएगा। ऐसा वह विधि पूर्ण रूप से करता है। यह विधि उसके लिए, यही तो नवदा भक्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? अब एक सज्जन आए, हमें थोड़ी हंसी आई उन पर, ठीक है ना। अब वो रिपीट बातें हैं जो भर जाती। आए और हम मनोज जी के आहार कर रहे थे दीपावली के दिन, वो आए और आकर के बोलते हैं महाराज जी मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि आहार जल शुद्ध, नवदा भक्ति पूर्वक आहार देता हूँ, आप ग्रहण करिए। अब न तुमने पड़गाहन किया, न तुमने पाद प्रक्षरण किया, न पूजन की, और क्या कह रहे हैं? नवदा भक्ति पूर्वक आहार लीजिएगा। अब वो जो सुन लिया, या एडवांस बोलने की जो आदत जिसे बोलते हैं ना, हाँ, तो ये नहीं होना चाहिए। नवदा भक्ति किसी के समझो तो बोल भी दिया, नवदा भक्ति कहते किसे हैं, समझ गए? तो नवदा भक्ति किसे कहते हैं? हाँ। और हम कहते हैं यदि मान लो आप चौकी में आहार देने गए तो पहले गंदोदक ढूंढो कहाँ है महाराज का। यदि बाद में पहुंचे तो पहले गंदोदक लो आप, है ना। यदि आप द्रव ले गए और द्रव है तो अर्घ चढ़ाओ चुपचाप, चिल्ला के नहीं, और आका चंदन महाराज सामने हम तो अर्घ देंगे महाराज को। विवेक से जितनी भक्ति मिल जाए उतना अच्छा है। और मैं तो कहता हूं ये पूरी नवदा भक्ति जो है जिसके यहाँ पड़गाहन हुआ है उस दाता को ही करना चाहिए, मुखिया को। आस पड़ोस वाले जाकर के करते हैं वो ठीक नहीं। हम तो ऐसे करवाते, उसी को बिठालते सामने वाले को, तुम पढ़ो तुम करो। 11 लाइनें नहीं आएंगी क्या? और आज नहीं आई तो कल नहीं आई, कल नहीं तो परसों, हमेशा डरते रहोगे। और एक बार करने लगोगे तो आ जाएंगी। अरे भूल होगी, हम तो बैठे हैं, भूल होने दो, कोई बात नहीं, सुधार हो जाएगी। जल के चंदन चढ़ा दो, हम कुछ नहीं कहेंगे, अभी सीखो। क्योंकि दाता के लिए 6 आवश्यक तो आना चाहिए, श्रावक तो होना चाहिए। ये परीक्षा लेने के लिए तो पूजन करवाते हैं, महाराज का कोई अभिमान थोड़ी है। लेकिन विधि इसलिए कि मालूम पड़े श्रावक है कि नहीं, हम किसकी आहार करने आए। श्रावक तो हो, पूजन तो जानता हूं, समझ गए ना। बोले महावीर भगवान की जय, आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। आपका तो ऐसा मन लग गया जैसे आप आहार करा के ही निपटने वाले हो। अब आहारचर्या का समय हो गया, अभी विधि पड़ी है, अब विधि को समीचीन करने का लाभ लें। बोली महावीर भगवान की, आचार्य विद्यासागर जी महाराज की। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम लोग अपने जीवन में अच्छे तरह से नवदा भक्ति के महत्व को समझ सकें एवं विवेक गुण को कभी ना खोएं। नमो शिवाय। भावों की निर्मल सरिता में